अच्छा चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? पहले स्पीड कितना था? v। देखो हम एक बार मेरा बनाने का तरीका भी देखो और तुम लोग ऐसा ट्राई करो। और वो क्या बोला कि वो जाके रुक गया ना आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस, और इसका रिटार्डेशन कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ना। मेरे को ये बताओ, अगर हमको शॉर्टकट मेथड आता है तो ये डिस्टेंस डायरेक्ट कितना लिखेंगे? यही लिखेंगे, पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट अब क्या बोला है? अगर ये स्पीड एनवी है, ठीक है, उसके बाद सेम डिस्टेंस, मतलब इसको भी यहीं तक ही रोकना है। तो तुम बता रिटार्डेशन यही होना चाहिए कि थोड़ा ज्यादा होना चाहिए? थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो वो पूछा है कि ये ए डैश, नया वाला ए डैश कितना होगा। लेकिन हमको एक चीज पता है कि इतने ही डिस्टेंस में रोकना है, उसको भूल जाओ कि ये कुछ था। अगर एनवी है और ए डैश है तो इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाय 2a से, एनवी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a डैश। और हमको जब बोला है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है तो इज इक्वल टू, तो यहां से 2 कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर कैंसिल, तो इस साइड क्या बचेगा? एन स्क्वायर बाय ए डैश इज इक्वल टू 1/a, ये कैंसिल हो गया ना। तो यहां से बताइए ए डैश कितना आएगा? एन स्क्वायर ए। देखो ये आंसर है, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब बताओ यहाँ कोई भी इक्वेशन लिखने का जरूरत पड़ा क्या? तो आपको ये सब टेक्निक्स आना चाहिए कि हमसे क्या बोला गया और क्या निकालना है। यहाँ एक ही क्लू था कि दोनों का डिस्टेंस क्या था? सेम था। चलिए इसको नोट डाउन करिए। सारा क्वेश्चन ऐसे ही है आप लोग का। जिस दिन आपको ये शॉर्टकट मेथड्स पे कमांड आ गया ना, तो बता रहे ना, बस 2 स्टेप में देखो हम कितना, बस एक स्टेप लिखे आंसर आ गया। सबको समझ में आया क्या किए? हाँ यही वाला तुम मिस कर गया। कोई बात नहीं, वीडियो है, घर में बैठ के देखना, लगेगा क्लास में ही बैठ के देख रहा है। इसलिए बोलते फिजिक्स का क्लास खास करके मिस नहीं करना है। चलिए थोड़ा आगे पढ़े, थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, ये सब तो चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी बना ही लेते हैं। बना चुके हो? उसमें टोटल लेंथ 300 लिए थे कि 350 लिए? 350, क्योंकि पूरा क्रॉस करना है तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। लिखो, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। डेरिवेशन काम का है नहीं, हम लोग को बस रिजल्ट याद रखना है। बताओ तो।
2t की जगह 2m-1। अब जैसे देखो, अच्छा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड में डिफरेंस है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड का मतलब 0 से लेकर 4 तक, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th मतलब चौथा सेकेंड। पहला कितना होता है 0 से 1, दूसरा 1 से 2, तीसरा 2 से 3, तो चौथा 3 से 4। समझ में आया? तो अगर हमसे पूछा जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th, तो कुछ नहीं, n का वैल्यू यहाँ 4 डाल देना और कुछ नहीं करना। या फिर अगर ये फॉर्मूला कभी भूल जाओ तो सबसे बेसिक फॉर्मूला कि अगर हमको 4th सेकंड तक निकालना है तो हम 0 से लेकर पूरा 4 सेकंड तक का निकाल लेंगे, और 0 से लेकर कितने सेकंड का निकालेंगे 3 सेकंड का, दोनों को प्लस की माइनस, माइनस, तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। इसे डिराइव भी होता है। अगर ये भूल जाओ तो ऐसे कर लेना, पर हमको ये वाला याद रखना ज्यादा फायदा है। लिख लो ये फॉर्मूला। हाँ बोलो। हाँ हाँ ठीक है, स्पीड सेम रहता है पर वेलोसिटी अलग हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी स्केलर की वेक्टर, वेक्टर है, वेक्टर में डायरेक्शन होता है, तो जब इधर से आया तो डायरेक्शन इधर था, जब नीचे गया तो डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज का मतलब वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज, चलो ये उतार लिया ना, समझे ना सब? अब वेलोसिटी चेंज की वजह से क्या है, अच्छा वो ट्रेन का पूछ रहे हो। देखो अगर अगर इसमें तुम जाओगे ना रियल फैक्ट में, तो मान के चलो कि अगर ये कर्व है ना, ठीक है, एक्चुअल में जो ट्रेन का पहिया रहता है, ठीक है, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि ऐसे जाएगा तो इसको ज्यादा घूमना चाहिए। क्या क्या? अच्छा वीडीके सर, एक्चुअल में तुम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और ये, हाँ नहीं बाहर नहीं, जैसे कि इसको ऐसे रख के ऐसे इसको गड़काएंगे ना तो आराम से चला जाएगा, और उसको कर्व करेंगे तो ये चल जा, ये तुम्हारा गिर जाएगा। उसी चीज को गिरने के लिए अब जब तुम ट्रेन देखने जाओगे ना, तो ट्रेन का दोनों पहिया, जैसे अगर हम इसको पहिया बनाए ना, तो ये वाला, तो तुम देखना कि एक साइड जैसे ये पटरी है ना, तो उसका एक साइड लॉक रहता है, दूसरा साइड ओपन रहता है। देखे हो? अगले बार ट्रेन देखने जाना ना, तो जैसे कि अगर ये उसका, देखो ऐसे समझो कि ये अगर उसका ट्रैक है, तो पहिया ऐसे बैठा नहीं रहता है, एक तरफ बैठा रहता है, दूसरी तरफ खाली रहता है। अगले बार जाओगे तो देखना, दोनों खाली पहिया ही देखते रहना, तो एक तरफ ऐसे फिक्स होगा, दूसरी तरफ ओपन रहता है। अब क्या होता है, अब ऐसा टेक्निक बनाया गया है क्योंकि रेलवे वालों को पता था कि अगर हमको घुमाना होगा तो ऐसे तो ये टेढ़ा नहीं हो सकता, इसलिए एक को छोड़ दिया गया, तो ये आराम से ऐसे रोटेट कर जाता है। नहीं नहीं होता कभी डिरेल, कभी नहीं डिरेल है। किधर? देखो तुम लोग को ऐसा लगता होगा, जैसे समझो ध्यान से, मान के चलिए कर्व है, ठीक है, पेन ऐसे जा रहा है, ऐसे रोल होते हुए, तो तुम खुद सोचो कि अगर इसको इधर ज्यादा चलना है और इसको इधर क्या चलना है कम, तो उसको ऐसा बनाया ही गया है, एक को याद है इसको छोड़ दिया गया है, तो ऑटोमेटिक जब घूमता है तो ऑटोमेटिक इसको सीधा रखने के लिए ये ऑटोमेटिक इसका स्पीड ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाता है। तुम लोग एक और लॉजिक बताते हैं। एक्चुअल में इस टाइप का अगर चीज, मतलब इधर थोड़ा सा कोन, इधर थोड़ा सा कोन, और बीच में सिलेंडर टाइप का, इसको तुम स्ट्रेट में रख दो चाहे एंगल में रख दो, इसको छोड़ोगे ना तो पूरा रोटेट कर जाएगा। यही टेक्निक यूज होता है ट्रेन में, यही टेक्निक, इसको अगर हम लोग राउंड में भी घुमाएंगे तो भी राउंड में घूम जाता है। ठीक है, तो वो मत सोचना कि उधर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, इधर कम,
तो ट्रेन गिर जाता है। वो ऐसा बनाया ही गया है इसको, सिस्टम को, ये पैक नहीं रहता है, एक सिस्टम खाली रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, टॉपिक लिखते हैं हम लोग। क्या एग्जाम्पल? हाँ देखो, वो ऑटोमेटिक रोटेट कर जा रहा है ना, तो वही चीज है, अगर तुम उसको रखोगे इस टाइप में तो अपने आप बैलेंस करके वो चल जाता है। चलो नेक्स्ट, चलो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा ये तो हो गया। एक लॉजिक बताते हैं, बहुत मस्त, समझना ध्यान से। इफ अ बॉल इज रिलीज्ड, कुछ भी रिलीज करते हैं, इफ एनीथिंग इज रिलीज्ड, रिलीज्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अगर हम बोलते हैं हम किसी चीज को छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना लेते हैं? 0। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? अब तुम समझो, अब तुम समझो, जब इसको समझो, जब हम समझो, इस हाथ से अगर हम इसको घुराए तो जब हम रिलीज किए तो उस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी 0। अब तुम समझना, जब हम हाथ को मोशन में लेके इसको रिलीज किए ऐसे, तो पेन को अगर हम छोड़े होंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ होगा, तो ऊपर कैसे गया पेन? इसका हम फोर्स लगाए क्या? हम ऐसे किया, हम इसको खाली छोड़ दिए थे, हम फोर्स कहाँ लगाए इसमें? तो बॉल ऊपर, पेन ऊपर क्यों गया? तो आपको ये लॉजिक, कोई अगर ऐसा बोले तो स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट ट्रू क्या है? इफ एनीथिंग इज रिलीज्ड, इट्स इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फ्रेम। फ्रेम का मतलब जहां से उसको छोड़ा जाएगा, जो उसका स्पीड होगा वही उसका इनिशियल स्पीड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इससे आराम से तुमको समझ में आएगा कि मान के चलिए कि एक एरोप्लेन कुछ भी चीज गिराएगा, तो वो सामान ऐसे गिरेगा या ऐसे गिरेगा? अगर चलते 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 हम कोई चीज छोड़ दिए तो वो चीज सीधा ऐसे गिरेगा, कुछ ऐसे गिरेगा? कौन सा प्लेन में बैठा है जो खड़ा ही रहता है? हेलीकॉप्टर से वो मिसाइल बम नहीं गिराते। चलो देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी चीज को रिलीज करेंगे तो उसका इनिशियल स्पीड क्या होगा? वही होगा जो स्पीड होगा उस समय। जैसे हम अगर इसको हाथ से ऐसे कर रहे हैं तो इसका इनिशियल स्पीड वही होगा जिस समय इसको छोड़े होंगे, तो जो स्पीड मेरे हाथ का होगा वही स्पीड उसका बॉल का होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो सब लोग, लिखिए। पहले इसको 0 लिख के फॉल्स लिखो, उसके बाद स्टेटमेंट लिखो ये वाला। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देंगे हम। लिख लिए? अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, हाँ? बहुत फेमस। अच्छा, हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन पढ़े हैं क्या, कि टावर से बॉल ऊपर फेंके हैं? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? याद, याद है ऊपर फेंके थे तो ऊपर से पूरा नीचे तक आने का टाइम निकाले थे, ठीक है ना? चलो इधर देखो,
देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लो पहले। अ हॉट एयर बैलून, लिखो अ हॉट एयर बैलून। ये पता है हॉट एयर बैलून क्या है? वो गुब्बारा नहीं जिसमें आदमी बैठ के ऊपर जाता है। अ हॉट एयर बैलून इज मूविंग अपवर्ड, is moving upward with constant speed with constant speed 10 meter per second, with constant speed 20 लिखो, with constant speed 20 मीटर पर सेकेंड। कितने से? 20 मीटर पर सेकेंड से वो ऊपर जा रहा है कांस्टेंट। ठीक है। when it is at a height of when it is at a height of 60 meter, when it is a height of 60 मीटर, जब ये 60 मीटर हाइट पे था, a ball is released, a ball is released from the balloon, a ball is released from the balloon। तो बॉल जमीन में गिरेगा कि नहीं? गिरेगा, एकदम ग्रेविटी खींचेगा ही। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। तुम लोग का एक और वीक में क्लास लगाए तो कोई दिक्कत? हाँ, एक्सेलरेशन 10 वीक में 2 क्लास लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? हाँ, देखते हैं, नेक्स्ट वीक हम 2 क्लास लगाएंगे, ठीक है ना? क्या है रे? ना ना, हाँ? नहीं नहीं, सब लगेगा, सब लगेगा एक्स्ट्रा। केमिस्ट्री खत्म हो गया क्या? बाप रे, चलिए बनाइए बनाइए। हाँ, 3 सेकंड नहीं, 3 सेकंड आंसर नहीं है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में हो रहा है उसको ड्रॉ करो कि कहां से कहां तक गया, कहां से कहां तक हमको निकालना है, सब कुछ। ये कौन सा बनाते हैं आप? कौन सा बनाइए, सब कुछ बनाए, बन रहा है। 36 तक बन गया सारा, चलो बहुत बढ़िया। स्कूल कौन सा एस्ट्रोनॉमी हॉरिजॉन्टली अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल वाला पढ़ाएंगे। हाँ बता दे। हाँ हाँ, तो हम तो फॉर्मूला बता दिए खाली ना। हाँ, 3 सेकंड बता देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो हॉट एयर बैलून है वो धीरे 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 ऊपर जा रहा है। कितने हाइट तक? 60 मीटर। 60 मीटर के हाइट पे जब वो बैलून था, बैलून में यहाँ छोटा सा बना लेते हैं, उस समय एक बॉल को यहां से छोड़ा गया, छोड़ दिए। तो बताइए बॉल का इनिशियल स्पीड कितना? तो हम बोले थे बॉल का उतना ही स्पीड होगा जितना उस बैलून का होगा, तो वही से छोड़े। कितना? 20। अब ये बताओ 20 किधर, ऊपर की नीचे? उस समय बैलून किधर जा रहा था? ऊपर। वो भी किधर जाएगा?
यानी जैसे ही बॉल को रिलीज किए, बॉल पहले 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे रुकेगा और फिर ऐसे गिरेगा। तो प्रैक्टिकली देखो, बैलून ऐसे जा रहा है, इसको छोड़ेंगे तो ये पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे। अब हमको टाइम कहां से कहां तक का चाहिए? बॉल का यहां से लेकर यहां, हमको क्या चाहिए? टाइम। अब आपको यहां से लेकर यहां तक क्या चीज पता है? ये एक्सेलरेशन होता है 10, इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है? 20। और बताइए यहां से यहां तक आपको क्या पता है? यहां से लेकर यहां तक ये जो 60 है, वो डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। ये हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। इन चारों को देखते हुए कौन सा इक्वेशन? s is equal to vt plus। अब रहा बात साइन कन्वेंशन। अगर हम ऊपर का डायरेक्शन क्या लेते हैं? पॉजिटिव, तो बताइए बॉल का फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऊपर है कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहां से नीचे है? नीचे। तो लेंगे -60। इनिशियल वेलोसिटी किधर है? ऊपर, तो लेंगे 20 इंटू टी। एक्सेलरेशन नीचे इसलिए -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। 0 0 0 कैंसिल, तो यहां से क्वाड्रेटिक बैठ जाएगा। टी स्क्वायर -4t -12 इज इक्वल टू 0। देखो सबका ये क्वाड्रेटिक आना चाहिए। +40 नहीं आएगा, -40 आएगा। चलो इसको सॉल्व करके बताओ टाइम कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा 2 और उधर से 4, आंसर 6 आएगा। देखो तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके देखो। 60 क्या था? तो टाइम का फॉर्मूला में डिस्टेंस बाय होता है। चलो ऐसे कुछ भी लिख देने से थोड़ी आएगा। चलो इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है ना? सॉल्व कर लो। हमको लग रहा है ऐसे टूटेगा, देखो टी स्क्वायर -60 प्लस 2t -12, तो t कॉमन लेंगे तो t -6 प्लस 2 कॉमन लेंगे t -6 इज इक्वल टू 0। t प्लस 2, t प्लस 2 और t -6 इज इक्वल टू 0। एक टाइम का वैल्यू आएगा -2 और एक टाइम का वैल्यू आएगा 6। कौन सा टाइम लेना है, प्लस वाला कि माइनस वाला? प्लस। अब समझ में आया? जब भी उसको रिलीज करेंगे तो उसका स्पीड वही होगा जो छोड़ा है उसको। हो गया? ये याद रहेगा ना? ठीक है, इसको याद रखना, सब छोटा छोटा पॉइंट्स है ना। प्रोजेक्टाइल सबसे लास्ट में बताएंगे, ठीक है? पहले हम लोग इधर पढ़ लेते हैं सब कुछ। चलो नेक्स्ट लिखो, रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट लिखो रिलेटिव मोशन, ठीक है? पिन हो, पिन 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 तो क्या स्प्रिंगवा खुल गेलो बुझा से। तो पिन तो गिर गेलो। हां हां हां, पिन अरे कोनो एथियो पिन ना है, कर में लगा लेती है। टेस्ट में कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है?
हम यहाँ का टेस्ट कर रहा था। तुम लोग कहाँ टेस्ट था, स्कूल में? हो गया खत्म? कौन सा टॉपिक था? मोशन था। तो ग्राफ व्राफ सब आया होगा, सब बना लिए? हाँ? अरे कैसे इतना भी- इसलिए क्लास बढ़ा रहे हैं जल्दी जल्दी। लॉज ऑफ मोशन पढ़ने में ही हम लोग को कम से कम 1 डेढ़ महीना लगता है, इतना बड़ा है। हाँ, क्या खत्म करने तो नहीं, स्कूल लेवल पढ़ाने के लिए तो हमको 2 हफ्ता लगेगा। लेकिन अगर तुमको बढ़िया से पढ़ना है ताकि 11th तक में कोई चीज पढ़े तो थोड़ा मजा। जैसे हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना थोड़ी होगा स्कूल में। स्कूल में तो सिंपल आता है, थोड़ा सा बताया जाता है। हाँ? क्या क्या? कौन? अरे वो सिली मिस्टेक होता है, ऐसा थोड़ी। चलो देखो आते हैं, रिलेटिव मोशन में आते हैं, ठीक है। देखो इधर, देखो रिलेटिव का, इधर इधर हल्ला नहीं, तेरा फिर मिस करेगा, समझो। हाँ हाँ, अच्छा चलो कोई नहीं। देखो रिलेटिव मोशन का फिजिक्स में वही यूज करना जहां क्वेश्चन में दिखा कि एक से ज्यादा बॉडी मूव किया, 2 ट्रेन्स आर मूविंग, 2 बॉल एक साथ फेंक दिए, तो समझ जाना हुआ किसका कंसेप्ट आएगा, रिलेटिव। अब रिलेटिव का कंसेप्ट क्या है, एक लाइन में समझते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ए का, बी का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक आदमी जो सी है वो ग्राउंड में मस्त चिल करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम पूछें सी से, ठीक है, या फिर हम ऐसे ही पूछें कि कार ए का स्पीड क्या है, तो वहां पर जो सी वाला आदमी है वो बताएगा कार ए जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा है। लेकिन जो बी के अंदर जो आदमी बैठा होगा वो बोलेगा कि कार ए रुका हुआ है। हाँ, कि चलता हुआ दिखेगा उसको, चलता हुआ दिखेगा। चलिए तो एक काम करते हैं, हमको पता था यही सब करोगे, इसीलिए ये सब दिन दुनिया छोड़ के स्पेस में चले जाते हैं। ठीक है, और स्पेस में आपके पास एक फाइटर जेट आपके पास, ठीक है। और अच्छा, कौन बोला स्पेस जेट में स्पेस नहीं चल सकता, मतलब अच्छा अच्छा, तो हम लोग मून का मिशन कैसे करते हैं? हाँ तो हाँ, तो हम लोग को भी जैसे मान के चलो कि आगे जाके हम लोग कभी इस प्लेनेट से उस प्लेनेट जाना होगा, तो उस समय हम लोग ऐसा बनाएंगे। अरे ऐसा बताओ, मान के चलो कि ये स्पेसशिप ए है और ये स्पेसशिप बी है, दोनों 100 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है।
ठीक है। और एक आदमी यहां बैठा हुआ है सी, ठीक है। इस ए का स्पीड सी के अकॉर्डिंग कितना आएगा, लेकिन जब बी से पूछा जाएगा कि बताओ ए का स्पीड क्या है, तो मेरे को ये बताओ बी के जस्ट बाजू में ए रहेगा, क्या इसके स्पीड में आगे जाएगा पीछे जाएगा कि हमेशा वही रहेगा, वही रहेगा। यानी कि बी के रिस्पेक्ट में उसका स्पीड कितना है, 0। यानी कि अगर हम पूछे कि कार ए का स्पीड क्या है, तो कार ए का स्पीड अब हम कभी भी बताएंगे तो किसी के रिस्पेक्ट में। तो जब भी किसी के रिस्पेक्ट में बताएंगे तो वही हम लोग एक टर्म का बात करते हैं, रिलेटिव। ये पंखा कितना दूर है, अगर तुम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसर देंगे, बहुत दूर, थोड़ा दूर। तो हम ये बताएंगे कि ये पंखा मेरे से इतना दूर है 10 मीटर, उससे है 5 मीटर। यानी कि अब जब भी हम कुछ बताएंगे तो किसी के रिस्पेक्ट, वही किसका यूज होता है, रिलेटिव। अब एक बहुत सिंपल सा हम लोग को एक फॉर्मूला पढ़ना है रिलेटिव मोशन में, बहुत सिंपल सा, ठीक है। जैसे कि अगर हम ऐसा लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, उसको लिखते हैं ऐसा है। तो मैं अगर यहाँ ऐसा लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ ऑब्जर्वर कौन है, ए की बी, अरे यहाँ उधर भूल जा, उधर कहानी भूल जा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ ऑब्जर्वर कौन है, बी है ना। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ ऑब्जर्व कौन कर रहा है, बी, तो ये ऑब्जर्वर है। जिसके रिस्पेक्ट में बात किया जाएगा वो क्या रहेगा, ऑब्जर्व। और इस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और ये साइन देखे हो, ये साइन किसका है, वेक्टर, ठीक है। यानी कि यहां जो भी लिखेंगे वेक्टर साइन में। अब अगर हम एक्सेलरेशन का बात करें तो यहां भी इसका फॉर्मूला होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन करो, फिर हम बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वर क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, सब बताएंगे। ना ये सब नहीं बनाना है, आपको ये सब लिखो पहले। हो गया, अच्छा इधर आते हैं। तो जो ऑब्जर्व करेगा, मान के चलिए वो समझ में आया। अब बताइए कि अगर C इज ऑब्जर्विंग A, तो बताइए किसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ C। समझ में आ गई चीज। अब आगे जाके हम क्वेश्चन में, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझना है नोट में, ये एक्चुअल में होता नहीं है। क्वेश्चन में जो ऑब्जर्वर बनेगा उसको हम रोक देंगे क्वेश्चंस बनाने के लिए। हमको तो क्वेश्चन बनाना है, वो चलता रहे कुछ भी करे। तो दो आदमी, दो बॉडी जब भी मूव करेगा तो हम एक बॉडी को हमेशा क्या करेंगे, रोक देंगे, और जिसको रोकेंगे वो क्या बनेगा, ऑब्जर्वर, ठीक है। तो कुछ लिख लो नोट में, फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑब्जर्वर, फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑब्जर्वर स्पीड इज टेकन 0, ऑब्जर्वर स्पीड इज टेकन 0, ऑब्जर्वर रुक जाएगा।
ठीक है, अब इसको हम लोग क्वेश्चंस में प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि सही में काम करता है कि नहीं काम करता है। ये वाला चीज तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में एक्सेलरेशन होगा, अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं तो ये यूज नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे बेसिक क्वेश्चन, एक ए है जो इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और यहां बी जो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, दोनों के बीच डिस्टेंस है 20 मीटर। एक्चुअल में देखा जाए कि अगर ये दोनों यहां से स्टार्ट किया चलना, क्या ए बी को कैच कर लेगा? आराम से करेगा क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। कहाँ कैच करेगा? यहाँ के कैच करेगा कि आगे जाके? आगे जाके कहीं यहाँ जाके कैच करेगा। तो इसका बनाने का तरीका क्या है कि मान के चलिए कि ये यहां से कितना डिस्टेंस गया, x। तो बताइए ये यहां से यहां तक कितना गया होगा? 20 प्लस x। अब एक क्वेश्चन और बता दो, अगर दोनों यहां से चलना स्टार्ट किया और a जाके b को यहां पकड़ लिया, तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम और यहां से लेकर यहां तक का टाइम सेम की अलग अलग? पक्का ना? क्योंकि अगर दोनों सेम समय में स्टार्ट किया और जाके इसको पकड़ लिया तो दोनों के लिए टाइम क्या रहेगा? सेम। तो इसके लिए भी टाइम t, इसके लिए भी टाइम t, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक इक्वेशन आ गया। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे? इज इक्वल टू 30 इंटू टाइम, या तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम, उसके लिए भी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। दोनों को अगर सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, तो इधर आ जाएगा 20, इधर कितना आएगा 10t, t का वैल्यू कितना आ गया। ये हो गया सबसे सिंपल मेथड कि अगर हमको रिलेटिव नहीं आता तो हमको ऐसे करना है। लेकिन हम लोग को सीखना ऐसे नहीं है, हम लोग को सीखना ऐसे है कि जब भी कोई दो चीज मूव करे, मेरा काम है एक को क्या करना, रोक देना। अब बोलोगे सर हम किसको रोके? तुमको जिसको मन करे उसको रोक देना। तुमको अगर मन करे ए को रोकने तो ए को रोक देना, बी मन करे तो बी को रोक देना। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को रोक के दिखा रहे हैं। ठीक है, एक एक बारी बारी से। चलो अगर हम बी को रोक दिए तो चलेगा कौन? ए। तो किसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट। हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। और सब कुछ डायरेक्शन के साथ। ए किधर जा रहा है? इधर जा रहा है ना, तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये आई कैप पता है क्या होता है? एक्स एक्सिस तरफ आई कैप, उसके अपोजिट माइनस आई कैप। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आई कैप, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जे कैप। तो आई के अपोजिट क्या होगा? माइनस आई। तो ये एक्स एक्सिस तरफ जा रहा है तो इसके लिए 30 आई कैप, माइनस बी किधर जा रहा है? उधर ही जा रहा है, तो उसको क्या लिखेंगे? 20 आई कैप। आंसर कितना आया? 10 आई कैप। निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, किसको रोकना है? बी को। तो बी को बोले तू यही रुक, अब तुम चलेगा नहीं। अब जब बी को रोक दिए तो ए का स्पीड अब ये नहीं रहेगा, अब ए का स्पीड क्या रहेगा? 10। और आई कैप की माइनस आई कैप? आई कैप। तो ए जाएगा 10 के स्पीड से, और ए को अगर बी से मिलना है, बी तो वहीं रुका हुआ, तो ये कितना डिस्टेंस है? 20 मीटर। तब मेरे को बताओ ए को अगर 20 मीटर जाना है 10 के स्पीड से, तो टाइम सीधा लिखेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। आंसर कितना आ गया? 200। बात समझ में आया? या फिर लोग डायरेक्ट रट लेता है कि अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो माइनस कर दो और अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो प्लस कर दो, लेकिन उसमें गड़बड़ होता है बहुत। पहले इसको नोट डाउन करो सब लोग। अच्छा हम किसको रोके? तुम लोग ए को रोक के दिखाओ तो, और सॉल्व करके दिखाओ कि आंसर सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है। हाँ सेम आएगा ही, एक बार रोक के दिखाओ तो। रोको, इक्वेशंस लिखो और बताओ। देखो हाँ बोलो बोलो बोलो। वही तो हम बोल रहे हैं, एक बार रोक के तो, एक बार देखो तो, रोक के देखो इसमें।
प्लस माइनस का बहुत यहाँ खेल है, इसलिए बोल रहे हैं। और एक बार तुम लोग डायरेक्शन के साथ सीख गए तो फिर सही है, क्योंकि प्लस माइनस ही बहुत गड़बड़ करेगा। तो बी को रोको और बना, बी को हम रोके ना, ए को तुम लोग रोको और बनाओ। हाँ हाँ हाँ, देखो अब टाइम माइनस होता नहीं है तो प्लस कर देना है। वाह, देखो समझो हम लोग से क्या गड़बड़ हो रहा है और हम लोग कहाँ मार खा रहे हैं। इधर देखो, अगर हम लोग किसको रोके, ए को, ए को रोकना है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 20 आई कैप माइनस ए का स्पीड 38, आंसर कितना है -10। यानी कि अब ए रुक गया, तो बी का बताइए स्पीड किधर होगा, 10 इधर कि 10 इधर, 10 इधर। तो यानी यहाँ प्लस और माइनस सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो अब अगर इसको इससे मिलना है, मिलने का तो पक्का ही, तो इसको कितना दूर जाना है 20, तो टाइम हो जाएगा 20/10, आंसर कितना आ गया। हम इसलिए बोल रहे हैं प्लस और माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, और गलती सिर्फ डायरेक्शन को लेके ही होगा। कहाँ अपोजिट डायरेक्शन में, अरे देखो वो हम जबरदस्ती नहीं रोकना है, हमको क्वेश्चंस बनाने के लिए अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर हम बस को देखें तो बस चल रहा है, अगर हम बस के ऊपर ही बैठ जाए तो बस मेरे लिए चल रहा है कि रुक गया। तो वही चीज हम कर रहे हैं, अगर हम बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो बी मेरे लिए रुक जाएगा। हाँ, क्या क्या बिगाड़ तो उसको, मेरे लिए बस चल रहा है कि रुका हुआ, अगर हम बस में ही बैठे हैं तो बस मेरे लिए रुका है कि चल रहा है। चलो कोई नहीं, ये समझ में आया सबको। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, देखो क्वेश्चन में समझ में आएगा कि प्लस और माइनस, भाई यहाँ सब नहीं बताएंगे। बोल 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 बोल, चलो पेज नंबर 87 क्वेश्चन नंबर 22, पेज 87 क्वेश्चन नंबर 22। अब इस क्वेश्चन से समझ में आएगा कि प्लस माइनस का कितना अहमियत है। क्या बोल बोल, हाँ बोल, हाँ। अरे यार एक्चुअल में ए और बी ऐसे ही जा रहा है, ऐसे जाके ऐसे जाके मिल जाएगा, लेकिन तू खुद बता, चल इसको थोड़ा और हम समझाते हैं। इधर इधर, ए का स्पीड कितना था 30, बी का स्पीड कितना है, ठीक है। मान ले तू ये है और हम ये हैं, तुम हमको किधर आते हुए देखेगा, दूर जाते हुए देखेगा कि पास आते हुए, पास आते हुए, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में बी पास आएगा, वही चीज यहां आया। फिर से अगर हम तुमको पीछे मुड़ के देखेंगे तो तुम मेरे पास आएगा कि दूर जाएगा, पास आएंगे। तो जब बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ए पास आ रहा है, समझे। तो जिसके, तो इसके लिए क्वेश्चंस बनाने के लिए जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसको चुपचाप रोक दो, क्वेश्चंस बनाने के लिए, पर वो रुकेगा नहीं। हम बस क्वेश्चंस बनाने के लिए हम कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं।
ठीक है, और देखो जब भी डायरेक्शन का बात होगा हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस तरफ आई कैप होता है, वाई एक्सिस तरफ क्या होता है, जे कैप। हो गया, कितना आंसर, 260। ठीक है, जिसको जो मन कर रहा है। चलिए देखो, क्वेश्चन पढ़ने का एक तरीका भी होता है जो सिखाते हैं आज, ठीक है। एक एक लाइन पढ़ो तो क्या लिखा है सबसे पहला, पर सेकेंड पर आवर ना। एक प्लेन है जो कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, किलोमीटर पर आवर, किधर, साउथवर्ड। तो एक काम करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, प्लेन इधर जा रहा है ना। तो अगर हम एक्सिस के हिसाब से देखें तो आई वाई कैप में जा रहा है, सॉरी वाई एक्सिस में कि माइनस वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस। तो इसका वेलोसिटी ऑफ प्लेन ना, किसका है, प्लेन का है ना, कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है ना। अब अगर हम डायरेक्शन के साथ लिखें तो वाई एक्सिस तरफ है कि माइनस वाई, माइनस वाई, 300 माइनस जे कैप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, तो अच्छे से पढ़ो, हाँ अच्छे से पढ़ो। देखो इससे समझ में आएगा कि कौन किसको देख रहा है और कौन चल रहा है। क्या लिखा है, एक पैसेंजर जो प्लेन के अंदर बैठा है, तो बर्ड, वो जो इंसेक्ट जो भी है, बर्ड जो है, बर्ड को कौन देखा, पैसेंजर। उस बर्ड का स्पीड दिया हुआ है कि उस बर्ड का स्पीड पैसेंजर के अकॉर्डिंग दिया है, पैसेंजर के अकॉर्डिंग। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पैसेंजर दिया है कितना, 60। और वो 60 किधर जा रहा है, नॉर्थवर्ड। नॉर्थवर्ड का मतलब इधर, यानी लिखेंगे 60 जे क्या। अब हमको क्या निकालना है उसमें, अब निकालना है वेलोसिटी ऑफ बर्ड। यानी उसमें वेलोसिटी ऑफ बर्ड, एक वेलोसिटी ऑफ बर्ड दिया किसके रिस्पेक्ट में, पैसेंजर के रिस्पेक्ट में, और हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ बर्ड। तो हमको पता है इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर इज इक्वल टू 60 जी कैप। वेलोसिटी ऑफ बर्ड हमको निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितना दे रखा है, माइनस 300 जे कैप। इसको यहां लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 60 जे कैप, माइनस माइनस प्लस। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज इक्वल टू 60 जे कैप, और ये प्लस उधर जाके माइनस, कितना आंसर आया, -240 जे कैप। यानी जो, अच्छा हमको किसका निकालना था, बर्ड का ना, बर्ड, तो बर्ड का वेलोसिटी कितना आया, 240। अगर ये पूछता, अगर क्वेश्चन में तो ये कुछ पूछा ही नहीं, अगर वो पूछता बर्ड का वेलोसिटी कितना है और किधर है, तो हम लिखेंगे 240, और माइनस जे कैप क्या बता रहा है, टुवर्ड्स साउथ। समझ में आया, अब समझ में आया प्लस माइनस का कितना रोल है यहाँ। खाली ऐसे नहीं कि सेम में जा रहा है तो प्लस कर देना, इधर जा रहा है तो माइनस कर देना। ठीक है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को कराएं और तुम लोग को सिखाएं कि प्लस माइनस को हल्के में मत लो, ये बहुत टेढ़ा चीज है। और क्वेश्चन में समझो कि कौन किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। चलिए काम करिए, क्वेश्चन नंबर 20 बनाइए, उसी का 22 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 20 तुरंत बन जाना चाहिए।
पहले एक सुंदर सा डायग्राम बनाओ, ट्रेन है, पक्षी है, कौन किधर जा रहा है। और दिमाग में हमेशा एक बात याद रखना, जब भी कोई दो चीज मूव करे हमेशा याद रखना किसका कंसेप्ट आएगा, रिलेटिव का। और रिलेटिव बोलता है एक को रोक देने के लिए। ठीक, जल्दी भी कर सकते हो, लेकिन हम चाह रहे हैं प्रोसेस से करो, ताकि अभी तुमको लगे कि हाँ भाई आसान है, जल्दी हो जा रहा है, लेकिन आगे जाके डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अब पूरा ट्रेन ही मत बनाओ, एक सिंपल ट्रेन ऐसे भी बना सकते हैं। ये रहा ट्रेन, बस। अब ट्रेन बना रहे, खिड़की बना रहे हैं, उसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस बना दिए है ना। चलो, ट्रेन का कितना लेंथ है, 150 मीटर। किधर जा रहा है, ईस्ट। चलो तो ईस्ट इधर ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड। और बर्ड वेस्ट से ईस्ट 5 मीटर पर सेकेंड, यानी बर्ड इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे भी दोनों अपोजिट जा रहा है तो प्लस कर देंगे। या फिर अगर बढ़िया से सोच के एकदम बनाएंगे एकदम अच्छे से कि कभी भी दो चीज चले तो एक को क्या करना है, रोक देना। किसको अच्छा है रोकना, बर्ड ही नहीं उड़ेगा। इससे अच्छा है किसको रोको, ट्रेन को। थोड़ा सा बुद्धि भी लगाना, अगर बर्ड ही रोक दिए तो ट्रेन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन अच्छा क्या लगेगा, बर्ड को रोकना कि ट्रेन को रोकना, ट्रेन को रोक। तो अगर हम ट्रेन को रोक दिए, ट्रेन को रोक दिए अगर, तो कौन चलेगा, बर्ड। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। बर्ड का स्पीड क्या लिखोगे, 5 क्या, आई कैप, के कैप में वो चला गया, माइनस ट्रेन किधर जा रहा है, अपोजिट, कितना लिखोगे, -20 आई कैप, माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आ गया, 25 आई कैप। अब देखो एक्चुअल में हम क्या किए, ट्रेन को रोक दिए तो ट्रेन यहाँ रुक गया, अब ट्रेन नहीं चलेगा, सिर्फ चलेगा कौन, बर्ड। और बर्ड कितने स्पीड से चलेगा, जब ये रुक गया तो वो कितने स्पीड से चलेगा, 25, यानी बर्ड यहाँ से 25 के स्पीड से चलेगा। अब बताओ अगर ट्रेन रुका हुआ है और बर्ड को अगर ये पूरा क्रॉस करना है तो कितना डिस्टेंस चलना है, 150। तो टाइम सिंबल लिखेंगे 150 डिवाइडेड बाय 25, 6 से हो जाएगा ना। तो टाइम का वैल्यू कितना आया, 6 सेकेंड्स, खत्म हो गया क्वेश्चन। तेरा कितना आया था, गलत हो गया। प्रोसेस समझ में आया। तो एक एक को रोकने से देखो, क्वेश्चन पहले क्या लगता था कि दोनों चल रहा है, लेकिन एक को रोक देता तब आसान लगता है, बस इसको इसको पार करना है। ठीक है, तो यही फैक्ट मतलब रिलेटिव का फायदा है कि हम किसी एक को रोक के हम लोग निकाल सकते हैं। चलो एक काम करो, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 तीनों बनाओ 3 मिनट में। हाँ, 17, 18 और 19 तुरंत तुरंत बनना चाहिए। बन तो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि तुरंत बने। ए गरीब, तेरा पैकेज घर में है कि बेच दिया तुम मोमो खाने के चक्कर में, पैकेज लेके आया करो, देखो वो 2 लेके आता है। चल,
जो प्लस माइनस को इग्नोर करेगा, जो डायरेक्शन को इग्नोर करेगा, आंसर नेगेटिव आएगा 100%। इसलिए डायरेक्शन के साथ मजाक नहीं, वरना वो तुम्हारे साथ मजाक कर देगा फिर। तीनों गुड। चलो हम लोग का रिलेटिव भी खत्म हो गया। अब हम लोग को खाली एक पढ़ना है। हाँ तीनों शाबाश। आंसर मैच करो, देखो गलती तो नहीं है। आंसर पीछे दिया रहता है और देखो गलती क्या को हुआ। चलो हम भी मैच करते हैं तुम लोग के साथ। वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। इधर 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 22 तक है, इसको मिला। क्वेश्चन नंबर 17 का तेरा क्या आया? बी। हाँ, चलो बहुत बढ़िया यार। वही वही इधर चेक करें, ये वाला ग्रेविटेशन का है। 11 2 है। हाँ मजा आ रहा है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हो गया अपना। देख पहला क्वेश्चन क्या है? 17 18 19 ना। कार ए जा रहा इधर 10 मीटर पर सेकंड और कार बी जा रहा है इधर कितने से? अच्छा ये 30 है ना, और ये कितना है? 10। हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो लिखेंगे 30 आई कैप माइनस बी का आंसर कितना आ गया? 40 आई कैप। तो 40 टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कौन सा ऑप्शन है? बी। खत्म हो गया। अब 18th है, कार ए इज मूविंग विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और बी मूविंग अपोजिट है ना 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए? तो 60 माइनस सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी होगा माइनस 60 आई कैप माइनस 40 आई कैप। आंसर कितना आ गया? प्लस और माइनस सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन। हमको तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। लास्ट में है 19th, कार इज मूविंग 60 किलोमीटर आवर टुवर्ड्स अ रनिंग मैन विच इज मूविंग 15 किलोमीटर टुवर्ड्स द कार। टुवर्ड्स द कार मतलब अगर कार इधर जा रहा है तो आदमी किधर जा रहा है? कार का स्पीड कितना है? 60 और आदमी का 15। ठीक है, और देखो अगर डायरेक्शन नहीं दिया हुआ तो सिंपल, दोनों अपोजिट में जा रहा है तो ऐड कर दो, आंसर कितना आएगा? 75। इसमें भी दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आता है? जब डायरेक्शन के देखो पहला जो 17th है
दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है क्या, अपोजिट में? 17th में अपोजिट में, तो 30 और 10 40 तो हो गया था, पर फंसोगे कहाँ, ए और बी में, कि ईस्ट में जा रहा है कि वेस्ट में, तब तुमको ये काम देगा। ठीक है, तो हम लोग का ये हो गया खत्म, टाइम भी हो गया, होने वाला है। हाँ? एक काम करो सब, ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 ग्राफ वाला क्वेश्चन छोड़ के सारा बना के आओ, ठीक है, और सब बन जाएगा आराम से, थोड़ा बैठोगे ना, थोड़ा समय दोगे तो सब बन जाएगा, ठीक है। ये जो तुम्हारे पैकेज में जो चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया है ना, ये जेई मेंस का क्वेश्चन दे दिया है, और वो नहीं बनेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो चैलेंजिंग क्वेश्चन जो दिया हुआ है, चैलेंज तुमको देने के लिए, और तुम लोग चैलेंज जीत जाओ।